इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर यानी IRGC की बहरिया ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज पर अब एक नया निजाम नाफिज कर दिया गया है और तमाम समंदरी आमदोरफ्त के लिए सख्त नए कवानीन बनाए गए हैं। दोस्तों, आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। ये बहुत अहम खबर आपको दे रहे हैं। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अलग अलग खबरें आ रही हैं, स्पीच जो ईरान की IRGC है, जिसका पूरा नाम क्या है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसका जो नेवी विंग है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में एक नई बात कह दी है और उसका कहना है कि एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया गया है और तमाम समंदरी आवाजाही के लिए सख्त नए कानून बनाए गए हैं। एक हालिया जारी बयान में IRGC के नेवी के कमांडर ने कहा कि तमाम तिजारती जहाज, जितने भी व्यापारिक जो जहाज हैं, जो व्यापार से जिनका रिश्ता नाता है, सिर्फ उन रास्तों से गुजर सकेंगे जो ईरान की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। जो रास्ते ईरान की तरफ से तय किए गए हैं उन्हीं रास्तों से वो तमाम ऐसे जहाज गुजर सकेंगे जो कमर्शियल जहाज हैं। और इस बयान में IRGC के यह भी कहा गया है कि फौजी जहाजों को इस अहम रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी मिलिट्री जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर पाएगा क्योंकि यह इलाका मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। अब IRGC का जो बहरिया है यानी जो उसकी नौसेना है, उसके मुताबिक किसी भी किस्म की आमदोरफ्त चाहे तिजारती हो या नहीं, सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगी जब IRGC नौसेना से वाज़ेह इजाजत हासिल की जाए। यानी हॉर्मुज खुल चुका, ठीक है, वहां से व्यापारिक जहाज यानी व्यापार से जुड़े जितने जहाज हैं, चाहे उसमें तेल जा रहा हो, चाहे उसमें गैस जा रहा हो, चाहे खाद जा रहा हो, वो आना जाना कर सकते हैं, बिल्कुल आना जाना कर सकते हैं। लेकिन क्या शर्त है कि जो खास रूट तय किया गया है IRGC के नौसेना के जरिए, उसी रूट से होकर गुजरना पड़ेगा। मिलिट्री जो भी जहाज हैं वो उस रास्ते से नहीं जा सकते, और दूसरा जो व्यापारिक जहाज हैं वो उस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पहले जो IRGC उसका कहना है उसके लिए पहले उससे इजाजत लेनी होगी। बयान में आगे यह भी कहा गया है कि ये स्टेप्स या ये शर्तें ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग बंदी अग्रीमेंट यानी मुआहिदे के तहत किए जा रहे हैं और लिबनान में जुमेरात की रात जंग बंदी के नफाज के बाद इन पर अमल शुरू हुआ है। यानी ईरान बार बार यह कह रहा है कि हमने हॉर्मुज को इसलिए खोला है क्योंकि हमारी शर्त थी कि इसराइल जो है वो लेबनान पर आक्रमण बंद करे, लेबनान पर रिहायशी इलाकों पर बमबारी बंद करे। और चूंकि लेबनान पर हमले इसराइल के थमे हैं, इसलिए ईरान कह रहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया। ये ईरान का बिल्कुल क्लियर कट ये मैसेज है। अब ये नए जो स्टेप्स हैं, ये नए इकदाम जाहिर करते हैं कि ईरान का इस अहम समंदरी रास्ते पर मजबूत कंट्रोल है, जहां से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल का गुजरता है। जितने भी तेल की आमदोरफ्त होती है, आवाजाही होती है, उसका 5वां हिस्सा इसी रूट से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर। खासतौर पर अमेरिका और इसराइल के इत्तेहाद की तरफ से ईरान के खिलाफ 40 दिन की जंग के बाद ये जो है इसका कंट्रोल, अब ईरान का कंट्रोल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, वो इस बात का ऐलान कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को ही, जुमे को ही, लेबनान में जंग बंदी के बाद ईरान के वजीर खारजा मतलब विदेश मंत्री, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ऐलान किया कि आबनाए हुर्मुज तिजारती जहाजों के लिए दोबारा खोल दी गई है। यानी वैसे जहाज वहां से गुजर सकते हैं जिनका व्यापार से रिश्ता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लेबनान में जंगबंदी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज से तमाम तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त यानी आना और जाना जंगबंदी के बाकी अरसे के लिए मुकम्मल तौर पर खुली है। यह हमेशा के लिए नहीं। अभी जो जंगबंदी 2 हफ्तों की जंगबंदी नाफिज की गई थी ना, उसमें से 5-6 दिन तो गुजर चुके, बल्कि 7 दिन गुजर चुके। तो जो अब बाकी दिन रह गए हैं उतने दिनों के लिए, क्योंकि जब तक अगली जंगबंदी का कोई डिक्लेरेशन नहीं आ जाता, तब तक जो पिछली जंगबंदी थी 2 हफ्तों के लिए, उसमें जितने भी दिन बाकी रह गए हैं उतने दिनों के लिए जहाजें यहां से गुजर सकती हैं, आ भी सकती हैं, इस रास्ते से जा भी सकती हैं। शर्त यह है कि वो उन रास्तों पर चले जो पहले ही ईरान की पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुकर्रर कर रखे हैं, फिक्स कर रखते हैं। बाद में जो विदेश मंत्रालय का जो दफ्तर है, उसके प्रवक्ता यानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वजाहत की कि वजीर खारजा का बयान यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का बयान 8 अप्रैल के जंगबंदी मुआहिदे के मुताबिक है। 8 अप्रैल के जंगबंदी के मुआहिदे के मुताबिक है। उन्होंने जोर दिया कि जहाजों की आमद और रफ्त यानी आना और जाना ईरान की तरफ से मुकर्रर करदा रास्तों और मुतल्लिका हुक्काम के साथ राबते में होगी। जो वहां पर ईरान IRGC का जो नेवी जो कमांडर्स होंगे उनसे बातचीत करके और तब वो जहाज गुजरेगा।
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक अहम समुद्री रास्ता है जो खलीज फारस, जैसे हम कहते हैं कि पर्शियन गल्फ और खलीज ओमान के दरमियान वाक़ है। ये आलमी तवानाई की माईशत के लिए निहायत अहम है। यानी जो दुनिया की जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड जो इसकी उसका जो आर्थिकी है, जो इकोनॉमिक्स है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ईरान के लिए एक ताकतवर जरिया भी है जिसके जरिए वो खित्ते और दुनिया में ताकत के बैलेंस को मुतासर कर सकता है।